एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे एक प्रश्न के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा एक प्रश्न है? तो माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा ये प्रश्न है कि बुढ़ापे में कौन सी आदतों का त्याग करके सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है और कौन सी आदतों को अपनाकर सुखी जीवन प्राप्त किया जा सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह तुम्हारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता पार्वती कहने लगी है, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो मित्रों, आप सभी से विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वैसे तो हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग बहुत चीढ़े स्वभाव के थे। उस बुजुर्ग आदमी की बहू उसे हमेशा समझाती रहती थी, परंतु वो बुजुर्ग आदमी अपनी हरकतों से मजबूर था। उसे खाने पीने में कोई स्वाद नहीं आता था। अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाता तो वह थाली उठा के फेंक देता था। अगर मिर्च ज्यादा हो जाए तो थाली उठाकर फेंक दिया करता था। उसकी इन हरकतों से उसकी बहू अब परेशान हो चुकी थी। फिर उसने अपने पति को ये सारी बातें बता दी। उस बूढ़े के बेटे ने अपने पिता की इन हरकतों से परेशान हो के अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं समझा। फिर बूढ़े का बेटा अपने पिता को एक महात्मा संत के पास ले गया। बूढ़ा व्यक्ति उस संत के पास जाके बैठ जाता है। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। बूढ़े को देखते ही सारी बात समझ गए थे। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत गुस्से में था। वह अपने बेटे और पत्नी को बोलता है, यहां क्यों लाए हो मुझे? संत को बूढ़े व्यक्ति की सारी बातें समझ में आ गई थीं। वह संत अपनी पत्नी को दिया जला के लाने के लिए बोलता है। उसकी पत्नी बिना कोई सवाल किए चुपचाप दिया जला के ले आती है। बूढ़ा व्यक्ति ये सब देख के क्रोधित हो जाता है, क्योंकि संत ने दोपहर के समय दिया जलाने के लिए बोला था। दिन के उजाले में भी वह संत दिए की रोशनी में काम कर रहा था। उसकी ऐसी हरकत देख के उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और अपने बेटे से बोलने लगा, ये तो खुद ही पागल है, ये मुझे क्या सही करेगा। बूढ़े की बात की सुन के संत ने बूढ़े आदमी से कहा, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, कुछ नहीं महात्मा, बस हम तो आपके दर्शन करने आए थे। अब हो गए दर्शन, बस जा रहे हैं। बूढ़े की बात सुन संत बोलते हैं, आप हमारे घर आए और बिना कुछ खाए पिए कैसे जा सकते हैं? आप बैठिए, हम आपके लिए अभी ही कुछ मंगवा देते हैं। महात्मा संत अपनी पत्नी से 2 गिलास दूध लाने के लिए बोलते हैं। एक गिलास महात्मा खुद पीते हैं और दूसरे गिलास बूढ़े व्यक्ति को दे देते हैं। जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति उस दूध को पीता है तो उसके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। उस दूध में मीठे की जगह नमक था। उसका मन होता है कि वो दूध का गिलास फेंक दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर वह संत की ओर देखता है कि वो संत बड़े ही प्यार से दूध पी रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो अपने बेटे से बोलने लगता है, तू इस पागल संत के पास मुझे ठीक करने लिए लाया था, जो खुद ही ठीक नहीं है। बूढ़े की बात सुन महात्मा बोलते हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी क्या समस्या है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने अपनी पत्नी से दोपहर में दीपक जलाने के लिए क्यों कहा। इतना उजाला होने के बाद भी मेरी पत्नी ने मुझसे बिना कोई सवाल किए चुपचाप दीपक जला दिया। जब मेरी पत्नी नमक वाला दूध लेके आई तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला और न ही कोई सवाल किया, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता उससे सवाल करने का। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, दीपक क्यों जलाना
उसने चुपचाप मेरी बातों का मान रखा और दीपक जला दिया। ठीक उसी तरह मैंने भी उससे कोई सवाल नहीं किया कि दूध में मीठे की जगह नमक क्यों है। हमारी पत्नी ने इतने प्यार से दूध दिया था, हमारा कोई अधिकार नहीं उससे इसे सवाल करने का। बुढ़ापे में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, अपने जीवन साथी की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। बेटा बेटी कोई काम नहीं आता, सिर्फ जीवन साथी ही होता है जो हर रिश्ते की कमी पूरी करता है। तुम्हारे घर पे तुम्हारी वजह से सब लोग चीड़चीड़े स्वभाव के हो गए हैं। यदि तुम अपने परिवार को सुखमय जीवन बिताते हुए देखना चाहते हो तो दो चीजों का त्याग कर दो, पहली गाली और दूसरा स्वाद। बूढ़ा होने के बाद मनुष्य को गाली और स्वाद का त्याग कर देना चाहिए, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। तुम्हें अपनी जुबान पे काबू करना होगा। जब तक तुम अपनी जुबान पे काबू नहीं कर लेते, बात बात पे गुस्सा करना बंद कर दो। बूढ़ा होने के बाद जीभ का स्वाद भी बदल जाता है, कोई भी चीज का स्वाद नहीं आता, सारी चीजें फीकी लगने लगती है, स्वाद में बदलाव आ जाता है। कभी ज्यादा कभी तीखा खाने का मन होता है, कभी कुछ, परंतु हर समय हमारे तरीके से नहीं चलता। बूढ़ा व्यक्ति को संत की कही सारी बातें समझ में आ जाती हैं। वह बूढ़ा अब उन संत के पैरों में गिर के क्षमा मांगने लगता है। अगर बुढ़ापे में खुश रहना चाहते हो तो जवानी की उम्र में बहुत परिश्रम करना चाहिए। जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखे। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर व्यक्ति सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए व्यक्ति को बुढ़ापे तक किन चीजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बार धन का सदुपयोग। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास पैसा है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ परख होगी, लेकिन जब धन का अभाव होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तब और बढ़ जाता है जब व्यक्ति ढलती उम्र में हो। इसलिए कहते हैं कि धन का सदा सदुपयोग करें। पैसों की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ध्यान रखो, संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदायी हो सकता है। दूसरी बात है अनुशासन। अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। जो लोग अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही व्यक्ति को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत हो तो उसे बुढ़ापे में तकलीफ नहीं सहनी पड़ती थी। समय पर और आरतू के अनुसार खान पान, तय समय पर सोना, जागना, व्यायाम व हर कार्य निश्चित समय पर करना चाहिए, जो अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं जिनमें अकेले और अनुशासन से चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। तीसरी बात है मददगार। कबीरदास जी कहते हैं जब व्यक्ति किसी निस्वार्थ भावना से मदद करता है, वह जीवन में कभी उदास और परेशान नहीं रहता। दान और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। आपकी आज की मदद आपके कल को संवारती है। अगर हम अपने जीवन में धन का घमंड करना छोड़ दे तो हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मनुष्य बहुत सारा धन कमा के पैसे की लालच में अंधा हो जाता है, जिस कारण उसके आपसी रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन एक समय के अनुसार कार्य करने चाहिए। यदि हम सभी काम नियम से करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। बुढ़ापा सुख और शांति के साथ व्यतीत होता है। मदद के लिए अपने हाथ हमेशा खुले रखने चाहिए। कबीरदास जी की बात सुनकर वह वृद्ध गृहस्थ बुढ़ापे में सुखी रहने का मूल मंत्र सीख चुका था। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी खुशी अपने घर आया। कबीर जी की वाणी को उसने अपना आधार बना लिया और थोड़े ही समय बाद उसके घर में सुख शांति आ गई। बुढ़ापा सुख और चैन से बीतने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की यह जानकारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जरूरी जानकारी सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।